चाहे ससुर भाजपा का नुकसान करे ना करे, अपने भाषा में भाजपा को नुकसान करे ना करे, मैं तो कहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य सठिया गए हैं। और जब लोग सठिया जाते हैं, जब व्यक्ति सठिया जाता है, तब वो ऐसे ही अनाप शनाप बयान देता रहता है। राम जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना व्याकरण पढ़ा, वो रामचरितमानस के चौपाइयों की व्याख्या करते फिर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो रामचरितमानस की चौपाई पढ़ करके उसका भावानुवाद कर देंगे। हम मिले हैं मोहित राज जी से, और मोहित राज जी हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल होकर के ट्रेंड हो रहे हैं, जिससे पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले मोहित जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो ये विवादास्पद बयान दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस न्यूज चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बोलता हूं। और अभी आपने बात कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा तथाकथित बयान दिया, और इसी के साथ अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। आप लोग लगातार देख रहे हैं, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। लगातार कई ऐसे विधर्मी हैं, कई ऐसे नास्तिक विचारधारा के लोग हैं जो धर्म पर, संस्कृति पर और धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाते रहते हैं। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना व्याकरण पढ़ा, वो रामचरितमानस के चौपाइयों की व्याख्या करते फिर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो रामचरितमानस की चौपाई पढ़ करके उसका भावानुवाद कर देंगे। वर्णाधम, तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, इसका सही मायने में अर्थ क्या है? जरा सा इसकी व्याख्या आप तो बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य को। हाँ बिल्कुल, इसका अर्थ क्या है सही मायने बिल्कुल में? जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, दास मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए हो ही सन्यासी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर, मैं जाति व्यवस्था के आधार पर नहीं कहूंगा, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कई सारे कार्य निर्धारित किए गए थे देश काल और परिस्थिति के अनुसार। यहां पर क्या होता है, वर्ण व्यवस्था को लोग जाति व्यवस्था से जोड़ देते हैं। भाई सभी का कार्य भी निर्धारित किया गया था, लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता का भी आकलन किया जाता है तो उसमें क्या बताया गया है, चातुर्वर्णम मया प्रोक्ता गुण कर्म विभागशः, यानी गुण और कर्म के आधार से ही व्यक्ति चलता है। अगर ब्राह्मण कुल का बेटा भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात शराब पी करके, मदिरा पान कर करके अगर वो चौराहे पर नाटक नौटंकी करेगा तो वो ब्राह्मण कुल का सम्मान नहीं बढ़ा सकता। ठीक उसी प्रकार का व्यक्ति, अगर शूद्र वर्ण का व्यक्ति पढ़ लिख करके आईएएस की कुर्सी पर बैठेगा, पीसीएस की कुर्सी पर बैठेगा, तो किसी के माई के लाल के अंदर यह क्षमता नहीं है कि उसको उतार दे। तो अब के समय पर आपकी योग्यता, आपका कर्म तय करेगा आपको किस प्रकार से कहां पर क्या कार्य करना है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य ना समझ पाएंगे, ना इधर के ना उधर के। सही मायने में सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जो बिहार वाले हैं, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। हमारे यहां बताया गया है कि जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं समझते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझते हैं, जो जड़ और चेतन में फर्क करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो रामचरितमानस पर सवाल ना उठाएं तो ही उनके लिए बेहतर होगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। चलिए, सबसे पहले ढोल है, तो ढोल आप ये एक बार बताइए कि ढोल जड़ है या चेतन है? वो चैतन्य नहीं है, वो जड़वत है। और जड़ के साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो चैतन्य के साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे ढोल है, तो ढोल को जब आप मारोगे, ताड़ोगे, तो उसके अंदर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लोगों को प्रसन्न करती है वास्तविकता की नहीं है, एक जड़ है। दूसरी बात, गंवार जो शब्द प्रयोग किया गया, तो गंवार शब्द जो है किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर जाति या किसी पर्टिकुलर वर्ण के लिए नहीं किया गया था। गंवार का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई एक अशिक्षित व्यक्ति है, आपने उस व्यक्ति को कोई बड़ा कार्य दे दिया, अगर आप उस पर दृष्टि नहीं रखेंगे, अगर आपका संरक्षण उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा, अगर आपका दिशा निर्देश उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा, तो वो व्यक्ति उस कार्य को बिगाड़ देगा। ताड़ना का मतलब है दृष्टि रखना, संरक्षित करना पूरी तरीके से। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो समझ जाएगा, और नेवला मौर्य जैसे लोग होंगे,
तब तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। इतने बड़े नेता हैं, कई बार कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके हैं। अच्छा। पहले बसपा में थे, फिर हाँ। भाजपा में आए, उसके बाद सपा में चले गए। तो नेवला शब्द, देखिए, मैं मीडिया वालों से संतुष्ट भी रहता हूं और कई बार तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट रहता हूं। अगर आप पक्षकार बनकर के बात करने आए हैं तब आप उनकी फिर पत्रकारिता मत कीजिए, तब पक्षकारिता कीजिए। मैं नेवला स्वामी प्रसाद को नहीं बोला था, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य यह बयान देंगे कि मैं स्वामी रूपी नेवला आरएसएस भाजपा रूपी नाग को निगल जाऊंगा, तब आप कहां थे? ये तो मैंने नहीं, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं। बाद में पता चला कि आरएसएस भाजपा को निगलते निगलते आरएसएस भाजपा इन्हीं को निगल गई, ना घर के ना घाट के। अब वही वाली शब्द का भी प्रयोग करवाएंगे। मैं तो कहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य सठिया गए हैं, और जब लोग सठिया जाते हैं, जब व्यक्ति सठिया जाता है, तब वो ऐसे ही अनाप शनाप बयान देता रहता है। रामचरितमानस का विरोध पता है लोग क्यों कर रहे हैं? जो प्रबल होता है आज तक के इतिहास में, जो प्रबल होता है विरोध उसी का होता है। रामचरितमानस को ये लोग देख रहे हैं कि चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड में उस पूरी तरीके से उसका गुणगान हो रहा है। देश में गुणगान हो रहा है, विदेश में गुणगान हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रदेश में गुणगान हो रहा है। और इनको पता है कि रामचरितमानस, अगर भारत में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाएगा आने वाले समय में, तो मान लीजिए भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा निश्चित। तो नारी शब्द पर जो लोग ताड़ना पर बार बार प्रश्न उठाते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, नारी के लिए जिस ताड़ना शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप तो विशेष करके अवध क्षेत्र से हैं और अवध आपके पत्रकारिता जगत में भी जुड़ा हुआ है। तो अवध क्षेत्र में हमारे यहां बहुत सारे लोगों का यह कहना होता है, का भाई काव ताड़त रहे हो? ताड़ना का मतलब क्या है? यहां बैठ करके क्या ताड़ रहे हो? तो ताड़ना का मतलब हुआ किसी पर दृष्टि रखना। अगर नारी अपनी है, अगर वो आपकी गृहिणी है, तो गृहिणी पर स्वाभाविक है दृष्टि रखना। अब वो चाहे उसको आप संरक्षण कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए या जो कहना है वो कह लीजिए। तो जड़ की अलग परिभाषा है, चैतन्य की अलग परिभाषा है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य के हृदय में पूर्ण तरीके से अंधकार बैठा हुआ है, इनके हृदय में अब ज्ञान रूपी दीपक सनातनी जला करके रहेंगे। और रही बात, इन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाया है, तो रामचरितमानस पर सवाल उठाने की औकात नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की। पूज्य विप्रशील गुणहीना का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण का बेटा जन्म से ही ब्राह्मण है, यह संज्ञा किसी और ने नहीं दी है। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद भाष्य कर रहे हैं, और जब आप कई सारे वेद पुराणों का जो है अवलोकन करेंगे, तो स्कंद पुराण का एक श्लोक है कि जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् उच्यते वेदभाषी भवेत् विप्रो ब्रह्मजानासि ब्राह्मणा। यानी जो ब्राह्मण का बेटा है, जन्मना ब्राह्मणो गया, वो जन्म से ही ब्राह्मण है, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात उसे द्विज की संज्ञा दी जाती है। तो यह बताया गया है कि ब्राह्मण कुल का बालक, ब्राह्मण कुल का व्यक्ति अगर शील से हीन है, लेकिन अंदर से अध्यात्म के माध्यम से उस परम चैतन्य शक्ति से साक्षात्कार कराने की क्षमता रखता है, तो पूज्य योग है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। श्री रामचरितमानस के चौपाई में ही जब कबंध राक्षस का संहार, कबंध राक्षस का भगवान श्री राम ने उद्धार किया, तो उनसे पूछा कि प्रभु, महामुनि के श्राप से मेरी यह गति हुई थी और मैंने ब्राह्मणों से द्रोह किया था। तो भगवान राम ने कहा था कि सुन गंधर्व कहाऊं मैं तो ही, मोहि न सुहाय विप्रकुल द्रोही। तो विप्रकुल द्रोही क्यों नहीं उनको भाता? भगवान कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से व्यक्ति शूद्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी माना जाता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद् उच्यते, और वेद भाषी भवेत विप्रो, वेद को भाष्य करने की क्षमता भी ब्राह्मण रखता। ब्रह्म जानासि ब्राह्मणा, जो ब्रह्म से आपका साक्षात्कार करवाने की क्षमता रखे, वो ब्राह्मण पूजनीय योग है। चौराहा पर जो लोग शराब पी करके नाच रहे, वो पूजनीय योग नहीं है। जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर तितिक्षा है, जिसके अंदर विवेक है, और जिसके वाणी पर सरस्वती जी का आशीर्वाद है, वो ब्राह्मण पूजनीय योग्य है। तो उस पर सवाल उठाना स्वाभाविक नहीं है। नहीं, आपने इन तीनों चौपाई की बड़े अच्छे से व्याख्या की। हाँ। अब थोड़ा सा इतनी जानकारी ये भी बता दीजिए कि लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, उससे आहत होकर के अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने 21 लाख रुपए का इनाम रखा है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस की जो भी व्यक्ति प्रतियां जलाता मिल जाए, जूते से मारना चाहिए। इनाम उनाम तो छोटी बात, महाराज एक सांस में जितने जूते मार सकते हो, जूते से मारना चाहिए।
किस लिए मारना चाहिए? बहुत सारे लोग मेरे से सवाल उठाने चले आते हैं मुंह उठा करके कि जब भारत संवैधानिक देश है तो तुम किसी को मारने की बात कैसे कर सकते हो? तो जब भारत संवैधानिक देश है तो किसी के माई के लाल के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि रामचरितमानस पर और श्रीमद् भगवत गीता पर सवाल उठा सके, क्योंकि रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और कोई हिंदुओं की आस्था पर उंगली उठाए, यह मोहित राज राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी को कदापि बर्दाश्त नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचने का सामर्थ्य रखते हैं अगर धर्म को टारगेट करोगे, वरना हम वैसे भी सर्वभौम सुखिना बोलते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या संदेश देना चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य के यहां यह संदेश दिया चाहिए थे अवश्य समाचार के माध्यम से कि मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने अंदर समाहित रख करके कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचे। अभी यह मूर्ख व्यक्ति रामचरितमानस को टारगेट किया था, उसके बाद में इसने ब्राह्मणों को टारगेट किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हारी औकात ना तो ब्राह्मण को टारगेट करने की है और ना तुम्हारी औकात रामचरितमानस पर सवाल उठाने की है। तो सीधी सी बात, धर्म आस्था और संस्कृति पर अगर सवाल उठाओगे तुम्हारा सीधा रेले जाओगे, वो कोई भी व्यक्ति होगा। अगर भारत में संविधान लागू है तो संविधान की पराकाष्ठा को ऐसे लोग समझें और नहीं समझते हैं तो हम जैसे लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं और दायरा चाहे संवैधानिक हो या सांस्कृतिक दोनों तय करना जानते हैं। सरकार सुनेगी अच्छी बात, प्रशासन सुनेगी और अच्छी बात, और सरकार और प्रशासन अगर मूक और बधिर होकर के बैठ जाती है तो हिंदू समाज पार्टी तय करेगी कि इनके साथ में क्या करना है, डंके की चोट पर तय करेगी। हम किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय मत मजहब के विरोधी नहीं होते, लेकिन अगर हमारे धर्म को टारगेट करोगे महाराज तो फिर जवाब कैसा दिया जाएगा वो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन राम भक्तों को संदेश यही देना चाहेंगे कि वीर प्रसूता वसुंधरा का गूंज उठा, यह नारा है कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा। और आज के हिंदुओं को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि आंधियां चलने लगी औजार को पैदा करो और कंठ में क्रंदन नहीं होंकार को पैदा करो, और सज रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, और पार्थ तुम गांडियों में टंकार फिर पैदा करो, पार्थ तुम गांडियों में टंकार फिर पैदा करो। पत्रकार महोदय जानते हैं कारण क्या? ये सबके सब जितने भी नेता हैं ये सबके सब वोट बैंक की राजनीति के तहत धर्म को घसीटने का कार्य करते हैं। सीना चीर दिया वेदों का, घायल किया पुराणों को और बेच दिया वोटों के खातिर संस्कृत के प्रतिमानों को। ये संस्कृत की प्रतियां, रामचरितमानस की जो प्रतियां, हरे रंग को खुश करने में भगवा को नीलाम किया, हरे रंग को खुश करने में भगवा को नीलाम किया। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य तूने बहुत घिनौना काम किया, और भगवा को आतंक बताने वालों तुमको लगता, रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों तुमको लगता है अरे नस्ल तुम्हारी नकली है और खून तुम्हारा गंदा है। व्यक्ति जो है नेवला मौर्य, क्या बोला था मैं इसको, नेवला प्रसाद, ये कभी बसपा में रहता है कभी भाजपा में रहता है, वर्तमान में ये सपा में, और ये सपा की भी नैया जो कुछ बची है वो भी ये डुबो देगा, ये निश्चित है पूरी तरीके से। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए कार्य कर रहा है, ना कि समाज का उल्लू। स्वामी प्रसाद के पास बड़ी फॉर्च्यूनर आ गई, स्वामी प्रसाद के काफिले में बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। उन दलित समाज के घरों पर कितने लोगों के घर गाड़ियां खड़ी हो गई। इनका डिनर तो वैसे 5 स्टार ताज में होता रहता है। उन गरीब परिवार वालों के घर का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 5 स्टार में जा रहा है? तो ये राजनैतिक वोट बैंक के तहत दलित समाज का, शोषित वंचित समाज का पूरी तरीके से ये स्वामी प्रसाद मौर्य शोषण कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जब उन्होंने विवादित बयान दिया, हाँ, उसके बाद अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। हाँ, कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। अखिलेश यादव का भी हमें लग रहा है अगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो जिस भारत देश में या जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं उसका एक बहुसंख्यक समाज हिंदू है, और उस बहुसंख्यक समाज के हिंदुओं की आस्था का केंद्र रामचरितमानस है। तो अगर तुम हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाओगे तो अभी क्या हाल हुआ है समाजवादी पार्टी का आपने देखा है। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं तो उसका परिणाम भी दिख जाएगा अगले चुनाव में। इस बार भी चुनाव में परिणाम दिखा है और अगले बार भी चुनाव में परिणाम दिख जाएगा। सीधी सी बात, हम किसी भी मत मजहब संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस विचारधारा के खिलाफ सदैव रहेंगे जो सनातन धर्म की संस्कृति को टारगेट करने का प्रयास करेगा। वो चाहे समुदाय विशेष के लोग होंगे, चाहे इन जैसे तथाकथित वामपंथी विचारधारा के लोग। ये
सूकर क्षेत्र है। हाँ। इसी सूकर क्षेत्र में हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। बिल्कुल। और आप तो इसी मिट्टी में पले बढ़े। जी, आपने अभी एक बात कही कि हम लोग जो है सूकर क्षेत्र में, कितने ऐसे नेता हैं, कितने ऐसे मंत्री हैं, कितने ऐसे विधायक हैं, कितने ऐसे सांसद हैं जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थली के लिए आवाज उठाई। कितना विकास हुआ। रामचरितमानस को करोड़ों लोग, मैं कथावाचकों को भी सीधा टारगेट कर रहा हूं, धर्म को, आस्था को धंधा मत बनाइए, धर्म को सिर्फ धनार्जन का साधन मत बनाइए। रामचरितमानस को आप अरबों का उद्योग बना करके चला रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी के लिए कौन बोल रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से सठिया गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरीके से काम करना बंद कर दी है, वो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है, वो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठा रहा है। इनसे कहे समुदाय विशेष के व्यक्ति के ग्रंथ पर सवाल उठाएं, नहीं उठाएंगे। पारसियों के ग्रंथ पर सवाल उठाएं, नहीं उठाएंगे। कारण क्या? जो प्रबल होता है विरोध उसी का करते हैं। ये सबकी सब इसकी चाल है, सब इसकी पूरी तरीके से। अब इसको कुछ मत बोलो, ऐसा ठिया गया है बस। बसपा में बड़बोलेपन के लिए तो जाने जाते थे। हाँ। तब भाजपा भी विरोध करती थी। हाँ, हाँ। फिर भाजपा में आ गए तो ये ठीक हो गए। हाँ। अब सपा में चले गए हैं। हाँ। ये फिर बुरे हो गए। कल को हिंदू समाज पार्टी में भी शामिल हो जाएंगे तो आपके लिए तब भी अच्छे मान। फिर वही वाली बात, इस जैसे मूर्ख को हम लोग हिंदू समाज पार्टी में लेंगे, आपको क्या लगता? हिंदू अभी तक जो देखा गया है वो अलग की बात। इस जैसे मूर्ख के लिए हमारी पार्टी में कोई स्थान ही नहीं है। इस जैसे मूर्ख व्यक्ति के लिए हमारे पार्टी में कहीं पर कोई भी स्थान नहीं है। दूसरी बात, ये वो व्यक्ति है जो ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। और घर का और घाट का कौन नहीं रहता है, वो आप समझ सकते हैं। अच्छा, इतना सब कुछ आप बोल गए। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है ये। हाँ। सूकर क्षेत्र। हाँ। और उस जन्मस्थली के लिए माना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने, सांसद ने, विधायक ने कार्य नहीं किया। हाँ। आपने क्या किया? देखिए, मैंने आपको बताया, मैं हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मेरी पार्टी के तत्वाधान में स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले जलाए जाने वाले थे संवैधानिक रूप से, जो हमारा अपना कार्य था। लेकिन प्रशासन हमेशा सदैव हस्तक्षेप करता हिंदू समाज पार्टी के कार्यों में। स्वामी प्रसाद का पुतला जला देने से गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली का विकास नहीं हो सकता। उनके विकास के लिए, उस जीर्णोद्धार के लिए क्या किया? बस बहुत सही सवाल आपने किया। अभी मेरे पास वहां पर कुछ लेटर रखे होंगे। अभी शायद मुझे लग रहा है 5 या 6 महीने भी नहीं होंगे, एक कृषि अनुसंधान मंत्री आए हुए थे और इसी मंच से मैं दहाड़ करके बोला था। किस लिए मैं दहाड़ करके बोला था? सिर्फ और सिर्फ इसके जीर्णोद्धार के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थली के विकास के लिए। और आज ही नहीं बोला हूं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं लगातार सतत रूप से आवाज उठा रहा हूं कि यहां का विकास होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं। नहीं, हिंदू समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाँ। क्या पार्टी में आपने ये बात नहीं रखी? नहीं, मैंने बिल्कुल पार्टी में हमने बात रखी, लेकिन जो सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सकता है वो केंद्र सरकार का दायित्व है। हम ना लोकसभा में है पूर्ण रूप से, ना राज्यसभा में है। तो जो व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा में नहीं बैठा हुआ है, हम सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं, तो हम सवाल उठा सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं। कार्य करना यह सरकार का कार्य है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो सकता है, मथुरा में याचिका दायर करके वहां पर कार्य किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आने वाले समय में सरकार पूरी तरीके से संज्ञान में लेगी और समय रहते श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थली का भव्य निर्माण होगा, भव्य विकास होगा। राजू दास ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है, उसको विवादित बयान कहा जाएगा, कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा कर देगा, अच्छा। उसको 21 लाख रुपए का इनाम राजू दास देंगे। इस बात का जो है सोशल मीडिया पे तमाम कमेंट आ रहे हैं। कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कमेंट कर रहे हैं, कुछ संत राजू दास के समर्थन में कमेंट कर रहे हैं। आपका क्या कमेंट होगा इस पर? मेरा यही कमेंट होगा कि जो व्यक्ति धर्म की नींव को ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा, राजू दास जैसे बयानों का सदैव समर्थन रहेगा। भाई सीधी सी बात, जिस समय नूपुर शर्मा ने एक छोटा सा बयान दिया था जिससे 57 देशों की नींवें हिल गई थी, और उस समय जब सर तन से जुदा का नारा लग रहा था, तब आप कहां थे? तब भी आपको सवाल उठाना चाहिए था। नूपुर शर्मा के लिए देश में विदेश में फतवे जारी किए गए थे, तब ये सारे के सारे मीडिया वाले कहां चले गए? तो अगर हिंदू समाज पार्टी का कोई व्यक्ति कोई बयान दे दे तो विवादित बयान है, अगर राजू दास कोई बयान दे दे विवादित बयान है, अगर जो है अयोध्या के परमहंस आचार्य कोई बयान दे दे विवादित बयान है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जीडी बख्शी, आरएसएन सिंह, सुशील पंडित, गौरव आर्या या सुनील त्रिपाठी या सुशील तिवारी कोई बयान दे दे विवादित बयान है।
तो हिंदू समाज का व्यक्ति अगर कुछ बोल दे तो विवादित बयान है, और समुदाय विशेष के तो आप पक्षकार बन के बैठ जाते हैं। कारण क्या होता? जिसने बयान दिया उसको सुरक्षा दे देते हैं, और जिसके ऊपर सन तन से जुदा का फतवा जारी कर दिया जाता है उसके साथ क्या कार्य किया जाता है? नूपुर शर्मा के साथ क्या किया गया? दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या हो गई, आपने क्या किया? तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता को गोली मार दी गई, क्या किया आपने? हर्षा हिंदू को मार दिया गया, क्या किया गया? निकिता तोमर को मार दिया गया, क्या किया गया? रामचरितमानस देश से लेकर के विदेश तक पूजी जा रही है। जानकारी मिली है कि इस बात से दिक्कत है। पर एफआईआर भी हुई है और भी होंगी, और एफआईआर तो मान लीजिए एक संवैधानिक दायरा है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप समय रहते संज्ञान ले लेते हैं, अगर आपके माध्यम से समय रहते परिणाम सामने आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप भी समझिएगा, वो चाहे समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, समय रहता है एक्शन ले और इस वजह से विधर्मी को बाहर मुना घूमने दे, वरना ये माहौल ही बिगाड़ने का कार्य करेगा। क्योंकि ना यहां का है ना वहां का है, ये कहीं का नहीं है, ये अपने परिवार का सगा नहीं है, ये अपने धर्म का सगा नहीं, ये अपने समाज का सगा नहीं, ये अपने संस्कृति का सगा नहीं, ये अपने धरोहर का सगा नहीं, और ये तो अपने जबान का भी सगा नहीं। तो जो व्यक्ति जबान का सगा नहीं वो व्यक्ति क्या कर सकता है? आप समझ सकते हैं। ये समुदाय विशेष का पक्षकार बन के बोल रहा है, ये वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और ऐसी वामपंथी विचारधारा को पैरों तले रौंदने का ही कार्य राजू दास और मोहित राज जैसे लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।